Hello, hi. Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स समझ रहे हैं. कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यू है. क्वेश्चन नंबर 4 को 7 को समझिए. ठीक है. तो है रेडी समझने के लिए? रेडी नहीं तो रेडी होकर बैठे. मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज नोट करते जाए. ठीक. एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से पहले समझें स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक, एंड क्यों हो रहा है. ये माइंड में आपने क्वेश्चन रखें. मैं कोशिश करूंगा हर चीज आपको समझाता जाऊं. फिर भी अगर माइंड में आप क्वेश्चन जरूर रखें, समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन से समझें. ठीक है. तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव. डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव को परफॉर्म करनी है. सेकंड मींस दो बार, टू टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है. ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन p रियल टू रियल नंबर एट एनी पॉइंट इन द फॉलोइंग केसेस. क्वेश्चन नंबर 7 में ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इस फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म करनी मींस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको. सही है, सिंपल है. डेरिवेटिव करनी है, सिंपली समझते आ रहे, समझे होगा. ठीक है. तो आइए गौर से समझिए कैसे डेरिवेटिव का है. फिर भी सो पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 ये सब आपके सामने. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x के हिसाब से. चलो लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट. सही है. दोनों साइड पे डेरिवेटिव करेंगे. सो देखें d बाय dx पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx. ये पॉलिनोमियल फंक्शन फिलहाल कंप्लीटली सेम लिखा गया है. जस्ट d बाय dx दोनों साइड पे लिखा है. क्लियर है स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होते हैं. p d अपॉन dx p ऑफ x सिंपली p डैश ऑफ x लिखा. अब ये डेरिवेटिव करेंगे ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस है, हर टर्म की डेरिवेटिव अलग-अलग परफॉर्म करेंगे. 2x क्यूब, जो 2 इज द कोएफिशिएंट एंड x क्यूब वेरिएबल है, तो x क्यूब की डेरिवेटिव कोएफिशिएंट हमेशा पहले लिखेंगे. -4 कोएफिशिएंट है, 4 को पहले लिखेंगे d by dx x स्क्वायर प्लस 3 कोएफिशिएंट है, पहले लिखेंगे d by dx ऑफ x एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से कांस्टेंट का वैसे क्या. ये स्टेप समझ में आया? क्लियर है. हर टर्म की सेपरेटली d by dx लिखा और वो भी वेरिएबल के साथ. अगर कोई कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट को पहले लिखा होगा. ठीक है. अब देखिए क्या हो रहा है. 2 से अब डेरिवेटिव करनी है x पावर 3 की. तो डेरिवेटिव वही स्टेप बेसिक रूल है, पावर पहले लाएंगे मींस 3 पावर आ गया. x पे पावर 3 -1 करेंगे एंड देन x की अपनी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. सही. सिमिलरली यहां पर -4 x स्क्वायर की डेरिवेटिव x पे पावर 2 आगे आ गया. x पे पावर 2 में 1 माइनस किया जाएगा एंड देन x की अपनी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. क्लियर है. आगे प्लस 3 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 1 होगी. क्लियर है. एंड देन प्लस कांस्टेंट नंबर 1 की डेरिवेटिव 0. आया समझ में ये स्टेप. क्लियर है. गौर से समझिए. सिमिलरली सेम है वही जो प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक डेरिवेटिव पावर रूल है. आगे मूव होते देखिए क्या हो रहा है. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 6 x पे पावर 3 1 करेंगे 2 एंड टू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 एंड देन -4 मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 x पे पावर 2 1 मींस 1 इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1. क्लियर है. यहां तक जस्ट सिंपलीफिकेशन हो रही है. x पे पावर कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है, तो 1 शो करने की जरूरत नहीं है. एंड देन प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 जा 3 0 की कोई मायने नहीं. लिमिट स्टेप समझ में क्लियर है. अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप. 6x स्क्वायर इनटू 1 मींस sin 6x स्क्वायर. 8x इनटू 1 मींस सिंपली 8x प्लस 3 sin. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है आपके सामने. एक बार डेरिवेटिव. ठीक. सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल.
सो लिखा जाएगा अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से ऑन बोथ साइड, गेट ठीक। सो देखिए डी बाई डी एक्स पी डैश ऑफ एक्स, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म करने जा रहे हैं इक्वल्स टू यहां पर सिंपली डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर 8x प्लस 3 7, जस्ट डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे लिखा है, सही है। आप देखिए समझते हैं क्या करना है। डी अपॉन डी एक्स पी डैश ऑफ एक्स मींस पी डबल डैश ऑफ एक्स, एक और डेरिवेटिव परफॉर्म कर चुके हैं, अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डबल डैश आ गया, डबल डैश का मींस सेकंड डिफरेंशिएशन परफॉर्म की हुई है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो ऊपर समझते आ रहे हैं। 6x स्क्वायर 6 कोएफिशिएंट है 12 गया विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर माइनस 8x, एक कोएफिशिएंट है 12 गया डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से x, देन आगे प्लस 3 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे समझ में हर टर्म के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिखी है, सही। अब कोएफिशिएंट जो भी है कोएफिशिएंट पहले लिखा गया है, अब देखिए समझते हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं। p डबल डैश ऑफ x सिमिलरली सेम रहा, 6x स्क्वायर की डेरिवेटिव x पावर 2, तो 6 तो कोएफिशिएंट है, पावर पहले आगे आ जाएगा, x पे पावर 2 में 1 माइनस करेंगे एंड देन पावर x पे है तो x की डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर है, ठीक। पावर रूट साइन वही जो ऊपर समझा है, माइनस 8 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 होगी, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक, प्लस 3 कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव होगी 0, दैट इज 0 आ गया, क्लियर है, समझ में आया। इसके डेरिवेटिव परफॉर्म की है, सेम वही स्टेप्स है, ठीक है। सो अब देखिए सिंपलीफाई करेंगे इसको, p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 2 12, x पावर 2 माइनस 1 1, x पे पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि किसी नंबर में पावर नहीं है तो मींस 1 है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन 8 1 जा 8 प्लस 0 कोई मायने नहीं, खत्म, क्लियर है। अब देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 12x मल्टीप्लाई 1 के साथ सिंपली 12x माइनस 8, तो ये है फाइनली गिवन जो भी फंक्शन था उसकी सेकंड डेरिवेटिव आंसर, सेकंड टाइम मतलब एक टाइम डेरिवेटिव किया, सिमिलरली सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव किया, सेम वही स्टेप्स है, सिंपली डेरिवेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में, सिंपल था, जस्ट डेरिवेटिव आपको रूल ज़हन में होना चाहिए, सही है, सिंपल था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आज ही समझ लेते हैं, सिंपल है तो इसलिए साथ में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, 8th नंबर। सो अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, ये साथ समझते हैं, सेम वही सेकंड टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है, सेकंड डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है, सिमिलरली वही 7 नंबर समझा। अब देखिए डेरिवेटिव करनी है तो ये फंक्शन सेम लिख रहा हूं, माइनस 15x पावर 4 प्लस 3 अपॉन 2x पावर 3 प्लस 5x एंड माइनस 2 इज 7, सही है, समझ में आया, सेम ऐसे लिखा है। अब डेरिवेटिव करनी है तो चलो लिखते हैं, डेरिवेटिव करने जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे ऑन बोथ साइड, वही गेट, ठीक, लिखा। अब परफॉर्म करेंगे कैसे, देखिए d बाई डी एक्स p ऑफ x, सो साइड पे भी बोथ साइड करनी है तो d बाई डी एक्स फंक्शन सेम लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2x पावर 3 5x माइनस 2, सिंपल d बाई डी एक्स दोनों साइड पे लिखा है। अब d बाई डी एक्स p ऑफ x मींस फंक्शन को सिंपली p डैश ऑफ x लिखेंगे, सिंपल लिखने में। अब डेरिवेट करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव वेरिएबल की होगी, कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को पहले लिखा जाएगा, सही है स्टूडेंट्स। सो माइनस 15 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x पावर 4 की वेरिएबल की डेरिवेटिव, कोफिशिएंट बाहर, आगे प्लस 3 अपॉन 2 कोफिशिएंट है बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x पावर 3, ठीक, एंड देन आगे प्लस 5 कोफिशिएंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x,
एंड देन -2 इज कांस्टेंट नंबर, सो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से 2 की डेरिवेटिव दैट इज कांस्टेंट नंबर। क्लियर? अब देखें -15 into x पावर 4, तो डेरिवेटिव का रूल है पहले पावर आगे आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में आ गया, x पे पावर 4 -1 देन 1 माइनस करेंगे एंड देन पावर x पे है तो x की अपनी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये लिखो ठीक है। प्लस 3/2 7 डेरिवेटिव हो रही है x पावर 3 की, तो डेरिवेटिव का रूल है पावर 3 आगे आ गया, देन पावर में 1 माइनस और उसके बाद x पे पावर तो x की डेरिवेटिव, सही सेम वही स्टेप एंड देन प्लस 5 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 एंड -2 कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव क्या होगी, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव होगी 0। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, अब आगे समझते हैं, कंसंट्रेशन से समझिएगा। सिंपलीफिकेशन हो रही है, -15 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 15 4 जा 15 का डबल याद रहिए, 15 into 15 30, 30 का डबल 60 हो जाएगा, x पावर 4 - 1 करेंगे 3। समझ में आ रही है? सही है। x की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा करेंगे 9/2, x पावर 3 - 1 2 into x की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 प्लस साइन 5 1 जा 5 माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं। क्लियर है? ये सिंपलीफिकेशन की है, सही है। आ रही बात समझ में? गौर से समझिए, जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे सिंपलीफिकेशन, 60 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, सेम टर्म यही रहेगा, -60 x पावर 3। आगे 9/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, सेम 9/2 x स्क्वायर प्लस 5 सेम आ गया। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, कोई इशू नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x on both sides we get, so दोनों साइड पे डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे इसकी, सही है। विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव होगी, सो देखें d बाय dx, ये b डैश ऑफ x मींस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की है। अब उस साइड पे d बाय dx सेम ये फंक्शन लिखेंगे, x पावर 3 9/2 x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट लिखा है क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे कंप्लीट टर्म की, सही है। सो अब देखिए इस साइड पे मूव हो रहा हूं, d/dx p डैश ऑफ x, तो p डबल डैश ऑफ x हो गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑलरेडी है, दोबारा डेरिवेट करेंगे तो डबल डैश। अब ये डेरिवेटिव हो रही है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की डेरिवेटिव करेंगे, तो -60 कोफिशिएंट है, पहले लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से वेरिएबल x पावर 3, ठीक, प्लस 9/2 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x स्क्वायर उसकी, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से आगे टर्म है 5 कांस्टेंट नंबर, तो 5 डेरिवेटिव। आई बात समझ में? हर टर्म की अलग अलग डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, सेपरेटली लिखा है। सो अब देखें डेरिवेटिव समझेंगे, -60 x पावर 3 की डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का रूट वही 3 आगे आ जाएगा, देन पावर 3 में 1 माइनस एंड x की डेरिवेटिव जिसमें पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे पावर x पे, ठीक है, प्लस 9/2 x स्क्वायर की डेरिवेटिव x पावर 2 में 2 आगे आ गया, देन x पावर 2 में 1 माइनस करेंगे, डेरिवेटिव x के हिसाब से किसकी, x की, ठीक, प्लस 5 कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब सिंपलीफिकेशन हो गई, कैसे देखें, -60 मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये रहेगा 180, 3 0 0, 3 6 80 एंड देन x पे पावर 3 -1 करेंगे 2 इनटू x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, सारे टर्म मल्टीप्लाई लिखेंगे,
ओके स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप देखें आगे, ये 2 इस 2 में डिवाइड हो गया, डिवाइड में और ऊपर मल्टीप्लाई में कैंसिल कर देंगे, बाकी सिंपली 9 x पे पावर 2 माइनस 1 तो 1 रहेगा, x की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 मल्टीप्लाई में प्लस 0 0 की कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दे। सही है। अब देखिए यहां पर x पे पावर 1 लिखा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मींस 1 है। सही है, आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब देखिए आगे सिंपलीफाई हो रहे हैं, p डबल डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 180 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे sin भी 180 रहेगा, प्लस 9x मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे sin भी 9x ही रहेगा। तो ये है फाइनली जो फंक्शन गिवन है उसकी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर है? आई बात समझ में? सिमिलरली सिंपल है, बेसिक डेरिवेटिव जो समझिए वही, मगर यहां पर 2 बार एक फंक्शन की डेरिवेटिव करते आ रहे हैं। सही है, तो गौर से समझिए एंड देन प्रैक्टिस करें। मेन चीज है सिंप्लीफिकेशन, वही आप गौर से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें एंड देन ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझेंगे, सीखेंगे एंड कंटिन्यू रख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।